Business transaction refer to any activities that involve the financial exchange of money or goods between two or more parties. It can involve the exchange of goods and service on money. A business transaction is a movable movement of money and money worth one party to another party over exchange the value of two parties allow बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ये डेफिनेशन है बिजनेस की, जब हम दो या दो से अधिक पार्टी के बीच में इन्वॉल्वमेंट के थ्रू गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपस में, तो वहाँ बिजनेस कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो जो बेटे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन तो बोला है, बिजनेस ट्रांजेक्शन रेफर टू एनी एक्टिविटीज टू इन्वॉल्व फाइनेंशियल एक्सचेंज ऑफ मनी और गुड्स फॉर टू और मोर पार्टीज। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। कैरेक्टर स्केचेस का मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। देखो मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, बिजनेस तभी होगा जब मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, मनी के बिना बिजनेस नहीं होगा। दूसरा इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इसका एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा पार्टीज होने चाहिए उनके बीच में डेबिट क्रेडिट। तीसरा डॉक्यूमेंट एविडेंस, बिजनेस ट्रांजेक्शन यूज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस, रिसीप्ट एंड परचेज ऑर्डर। ये की ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज है। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी orally classified तो टू टाइप्स, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बिजनेस के दो ट्रांजेक्शन मोड होते हैं, एक कैश में होता है, एक क्रेडिट में होता है। कैश मतलब जो नॉर्मली हम कैश देते हैं, दूसरा क्रेडिट मतलब उधार में हम कुछ खरीदते हैं। कैश ट्रांजेक्शन दे आर ट्रांजेक्शन विद द वेयर पार्टीज मेड टू immediately at the time of transaction. Cash transaction is a exchange for goods and service immediately paid. कैश ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है जिसमें हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं या लेते हैं तो हम इमीडिएटली उस चीज़ को उसके कैश में पे कर देते हैं, कैश दे के चीज़ सर्विस लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, यू परचेज ऑफिस स्टेशनरी फॉर 500 एंड पेड अमाउंट एज कैश। इसकी जनरल एंट्री होगी ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हम ऑफिस एक्सपेंस स्टेशनरी आ गई हमारे पास तो उसको डेबिट कर देंगे, और कैश हम दे रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे। इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे कैश में से माइनस हो जाएगा और उसे स्टेशनरी को प्लस कर देंगे। यू सेल अ प्रोडक्ट एंड सर्विस कैश 1000 इमीडिएटली। हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके बिहाफ में कैश रिसीव कर रहे हैं, तो इसकी जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू वेंडर या जो भी पार्टी अकाउंट, पार्टी का नाम देख सकते हो। इससे ये होगा कि हमारे पास कैश आ गया, कैश या बैंक जो भी देते हैं, कैश रिसीव हुआ तो कैश को हम बढ़ा देंगे जो हमारे कैपिटल में बढ़ जाएगी कैश अकाउंटिंग ऑपरेशन के थ्रू, और हमारे को प्रोडक्ट हमने सेल किया वहाँ से हम सेल में चला जाएगा, वो आइटम हम घटा देंगे जो भी हमने सेल किया उस सेल में चल जाएगा, वहाँ से हमारा स्टॉक में से माइनस हो जाएगा 1000 का। ये होगा कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, डेट ट्रांजेक्शन ऑफ द पेमेंट इज मेड ऑफ लेटर डेट, they hear the buyer of service or goods now and agree to pay in the future. Credit transaction is exchange of goods and service paid fusion। जो वो ट्रांजेक्शन है, जो सर्विस एंड गुड्स हम परचेज तो कर रहे हैं बट लेकिन उसका पेमेंट फ्यूचर में मतलब आने वाले समय में करेंगे, इसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, यू परचेज रॉ मटेरियल 10,000 फ्रॉम सप्लायर एंड एग्री टू पे सप्लायर टू 30 days। मतलब हम परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल 10,000 रुपये का सप्लायर से, बट हम उसे पेमेंट 30 दिन बाद करेंगे। यू सेल अ गुड्स अ कस्टमर 5,000 दे प्रॉमिस टू पे विद इन अ वीक। मतलब हम 5,000 का गुड्स सप्लायर को दे रहे हैं बट लेकिन हमें पेमेंट एक हफ्ते के बाद करेगा। कैश सेल, transaction should be good for 5,000 received to payment in cash। सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट। जो हम सेल्स कर रहे हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट का नेचर है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, और जो हमारा कैश हमारे पास आ रहा है 5,000 का उसे हम डेबिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की एंट्री हो जाएगी। एग्जाम्पल, कैश इन कमिंग इन टू द बिजनेस सो दे कैश इन डेबिट, दे आर इनकम
from sales earned to sales account K8. एग्जाम्पल समझते हैं सर। K8 परचेज, सॉरी ये सेल परचेज था, अब K8 परचेज देखते हैं। जो हम उधार में परचेज कर रहे हैं, परचेज रॉ मटेरियल वाउचर 12,000 फ्रॉम सप्लायर ऑन गुड्स। परचेज अकाउंट, परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज हमेशा डेबिट होता है। अकाउंट्स पेबल, क्योंकि अब K8 में कर रहे हैं तो हम पे अब करा नहीं, हम पे करेंगे बाद में, जब हम पे करेंगे तो बाद में हटा देंगे, तो अकाउंट्स पेबल K8 हो जाएगा। एक्सप्लेन, so the raw material are coming into the business, the purchase account is debit, amount is due to supplier, so accounts payable account। एग्जाम्पल K8 सेल, उधार में सेल कर रहे हैं, बाद में देने मिले। सोल्ड गुड्स फ्रॉम 8,000 K8, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। अकाउंट रिसीवेबल, पर्सनल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जनरल एंट्री होगी इसकी, अकाउंट रिसीवेबल 8,000 to sales account K8, 8,000. Since the good is the sold up on K8, the account receivable account debit. The income from sales is K8 to sales account is K8. Golden rule के अकॉर्डिंग